अच्छा तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी जो टैब कवर करना है वो है जी डिज़ाइन टैब। अच्छा मेरे पास कुछ रैंडम टेक्स्ट है, मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है टाइटल, यहाँ पे हेडिंग 1, यहाँ पर भी हेडिंग 1 और यहाँ पर भी हेडिंग 1। तो डिज़ाइन टैब में जो मेरे पास सबसे पहला ग्रुप है वो है जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं। मैं अगर किसी भी एक थीम पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पूरा पेज है, जो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, उसकी थीम जो है वो एक साथ चेंज हो चुकी है। अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं जी मेरे पास कलर। अगर मेरे पास थीम सेट हो चुकी है, मुझे सिर्फ उसके कलर पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्पेसिफिक कलर जो है वो उठा सकता हूँ। इसमें हेडिंग 1 की जगह अगर मैं हेडिंग 2 देता तो वो भी उसी सॉरी इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत, तो उसने भी उसी के अकॉर्डिंगली, ओके फाइन लीव इट, उसने भी इसके अकॉर्डिंगली ही मैं अगर हेड नंबर 2 देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि वही कलर, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे एक जो थीम है, एक ही कलर का थीम है, उसको अडॉप्ट करेगा। अच्छा उसके बाद फ़ॉन्ट अगर आपको सही विजिबल नहीं है तो आप इसके फ़ॉन्ट कलर यही रहेगा, बाकी सब ये रहेगा, सिर्फ ये होगा कि इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट करना है, टाइट करना है, ओपन रखना है, रिलैक्स रखना है, डबल स्पेस देनी है, तो आप यहाँ पे कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको जो है वो ओपन पे रखते हैं, आप इसको रिलैक्स भी रख सकती हैं, जिस तरह से आपको आइडिया हो कि हमने कितनी लाइन स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे देनी है। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट है वो जो है वो अब मैंने एज अ डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर दिया। अब ये मेरे पास जो है वो मेन मेरा पेज बन चुका है। वाटरमार्क ये होता है जी कि हमें बैकग्राउंड पे कुछ चाहिए हो। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड पे ताकि वो कॉपी ना हो, हम उसके बैकग्राउंड पे कुछ लिख देते हैं। तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाता हूँ, मेरे पास 3 ऑप्शंस आएंगी। फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आएगी वो होगी नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क जिसे मैं लोगो लगा सकता हूँ, या टेक्स्ट वाटरमार्क जिस पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी एज, इसका मैं कलर कर देता हूँ लाइट ग्रीन, इसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर देता हूँ और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें ये बैकग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है जी एज। मैं अगर कोई नया पेज इंसर्ट करता हूँ तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा, एक नया पेज इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक जो है वो वाटरमार्क नज़र आ रहा है। मैं इसको डायगोनल या हॉरिजॉन्टल की जगह मैं इसको डायगोनल चूज़ कर सकता हूँ। सेमी ट्रांसपेरेंट से ये और ज़्यादा डार्क जो है वो हो जाएगा, जिस तरह से भी ये डार्क हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम वाटरमार्क कहते हैं। यहीं से आप इसको नीचे एंड पे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी पेज कलर, जिसमें मेरे पास डिफरेंट कलर के पेजेस हैं। अगर मैं मोर कलर्स पे आता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के जो मैं अगर कलर चूज़ करना चाहूँ तो मैं पेज कलर चूज़ कर सकता हूँ। पेज बॉर्डर्स हैं मेरे पास, बॉर्डर में मेरे पास बॉक्स है, शेडो है, 3D है। यहाँ से मुझे जो भी स्टाइल चाहिए, जो भी मुझे कलर चाहिए और जितना भी मुझे ज़्यादा थिक या बोल्ड किस्म का बॉर्डर चाहिए तो मैं इस पर करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं पेज बॉर्डर पे जाऊँगा और बॉक्स है कि सॉरी मैंने 3D चूज़ किया था, यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया था, तो और आई थिंक मैंने पेज सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉर्डर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, पेज बॉर्डर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं बॉर्डर को रिमूव करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा नन और मैं यहाँ से बॉर्डर रिमूव कर दूँगा इसका, ठीक। अच्छा अंडू किया बॉर्डर वापस, और ये मेरे पास पेज बॉर्डर के बाद मैं आता हूँ जी पेज लेआउट के ऊपर। पेज लेआउट हमें ज़्यादातर हेल्प आउट करता है अगर हमने किसी पेज का प्रिंट आउट लेना होता है। तो कंट्रोल एन न्यू पेज, पेज लेआउट पे आया। सबसे पहले मार्जिन आपका जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसके लेफ़्ट साइड पे जो स्पेस है इसको मैं मार्जिन कहता हूँ। हमारे पास नैरो, आपने कुछ पे अगर सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखना है और आपको उसके स्टार्टिंग में जो स्पेस चाहिए उसको मार्जिन कहते हैं। ये मेरे पास नॉर्मल मार्जिन है, ये मेरे पास नैरो, ये मेरे पास वाइड। अगर मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके बोथ एंड्स पे, लेफ़्ट पे और राइट पे, तो मैं इसको वाइड मार्जिन दे सकता हूँ। मैं कस्टमाइज़ ख़ुद भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से ले जी 1 सेंटीमीटर, बॉटम से भी ले 1 सेंटीमीटर, लेफ़्ट से ले ये 1 और यहाँ से ले ये 5 सपोज। मैं इसको ओके करता हूँ तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसने टॉप बॉटम लेफ़्ट से 1 और राइट से इसने 5 सेंटीमीटर का जो है वो इसने मार्जिन लिया है। तो हम खुद भी मार्जिन सेट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको करूँगा जी नॉर्मल के ऊपर।
ओरिएंटेशन होता है पेज को आपने वर्टिकल शो करना है या हॉरिजॉन्टल शो करना, आपका टेक्स्ट वैसे ही रहेगा, बस आपके सिर्फ पेज की जो पोजीशन है बेसिकली वो रोटेट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो पेज साइज़ होता है वो होता है जी A4 या लेटर। जो लेटर है उसकी विड्थ 21.59 सेंटीमीटर, उसकी हाइट 27.94। उसके मुकाबले में अगर मैं बात करूँगा तो A4 की विड्थ थोड़ी सी कम होती है लेटर के मुकाबले में, बट इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेटर के मुकाबले। मतलब लेटर की विड्थ ज़्यादा, हाइट कम है, A4 की विड्थ कम और हाइट ज़्यादा होती है। फिर हम इसमें डिफरेंट किस्म के पेजेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लीगल है और ये लीगल सेकंड नंबर पे। इसकी अगेन इसकी विड्थ बिल्कुल जो लेटर है उसके मुकाबले में होती है, बट इसकी हाइट इन दोनों से ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पेज है उसमें कुछ डाटा जो है वो आपका एक पेज पे नहीं आ रहा, तो मैं इसको इसका साइज़ जो है उसको लीगल पे करके भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये देख लें आपने, इसने फर्स्ट पेज की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है वो फर्स्ट पेज पे ही आ गया है। यस, उसके बाद है जी कॉलम्स। अक्सर हमने न्यूज़पेपर देखा है, उसमें जो आपका टेक्स्ट होता है वो मल्टीपल कॉलम्स में, कॉलम्स के फॉर्म में लिखा हो। जैसे ये 2 कॉलम्स हो गए, ये 3 कॉलम्स हो गए हैं, तो हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो हमारे पास कॉलम्स के फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जिसको मैं दोबारा से 1 कॉलम कर देता हूँ। अच्छा, कॉलम में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कॉलम्स में कॉलम ब्रेक होता है, इसके साथ लाइन ब्रेक। अच्छा, कॉलम ब्रेक बेसिकली क्या होता है, इसको मैं यूँ आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डिफरेंट जो मेरे पास कॉलम्स हैं उनको मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर असाइन करता हूँ, ताकि अगर मैं किसी कॉलम को अगर कॉलम ब्रेक करता हूँ तो हमें देखकर आइडिया हो जाएगा कि हमारा कौन सा पोर्शन कहाँ पर जाकर जो है वो ब्रेक हुआ है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अब जो मेरे पास लास्ट कॉलम है इसके शुरू में या इसके एंड पे मैं इसको कॉलम ब्रेक करता हूँ। मैं ब्रेक पे आता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ जी कॉलम ब्रेक, तो ये वाला पोर्शन बेसिकली नेक्स्ट कॉलम के टॉप पे चला गया। जो अब ऑफ कोर्स ये टॉप पे इसलिए भी नहीं गया है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं बेसिकली। यस, अगर मैं इसको अगर मैं करता ब्रेक तो ये उसके टॉप पे चला जाता है। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर असाइन करता हूँ और अगर मैं इसको लेकर आता हूँ जी येलो कलर में, सपोज़ मैं इसके स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, पेज लेआउट पे आता हूँ, ब्रेक पे आता हूँ और कॉलम पे आता हूँ। ये तो ऑलरेडी आई थिंक एक ही कॉलम है, ये ब्रेक नहीं होगा। लेट मी चेक, मैं इसको चेक करता हूँ क्योंकि इसके लेफ़्ट पे ऑफ कोर्स यस ये एक ही है। चले मैं इस ब्लू को मैं इसको चेक करता हूँ, मैं इस पे आता हूँ, ब्रेक पे आता हूँ, मैं इसको कॉलम ब्रेक करता हूँ, तो ये ब्रेक हो गया। सेकंड कॉलम की जो है वो सेकंड पेज पे जो कॉलम है वहाँ पर। तो बेसिकली आप कॉलम्स को भी जो है इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। मैं सबको करूँगा सेलेक्ट, कॉलम पे जाऊँगा, 1 कॉलम करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है बेसिकली वो दोबारा से फिर एक सिंगल कॉलम के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, जब मैंने कॉलम ब्रेक किया था बेसिकली वो ये हुआ था कि हर पेज पे डिफरेंट पेज पे वो कॉलम जो है वो ब्रेक हो गया था। जैसे हम पेज ब्रेक करते हैं वैसे ही हमने कॉलम ब्रेक किया था, तो कॉलम को जब मैंने कंबाइन किया तो वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर शो हो गया है। अच्छा, ये लाइन नंबर क्या होता है, मैं चेक करना चाहता हूँ जी ये कितने, अक्सर लिखा होता है जी आपने जो ऐसे लिखना है वो इतनी लाइनों का हो, इतने वर्ड्स का हो, तो मैं यहाँ से लाइंस काउंट कर सकता हूँ। मैंने कर दी जी कॉन्टीन्यूस, तो मेरे पास ये लाइन शो हो गई हैं जी। मेरे पास फर्स्ट पेज में या इसमें 18 है। अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट करता हूँ सिलेक्ट, इस पर क्लिक, मैं कॉन्टीन्यूस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पूरा डॉक्यूमेंट है इस टाइम पे उसमें जी 39 लाइन्स हैं, तो 39 लाइनों का जो है वो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ से मैं एक आइडिया ले सकता हूँ कि कितनी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर चाहिए। तो मैं इसको मैं कहता हूँ नन, तो मेरे पास जो पेज की जो लाइन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके नाउ, अच्छा जी हाइफनेशन क्या होता है, आपका कई दफ़ा ऐसा होता है जी आपका टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो कुछ टेक्स्ट आपका एंड पे एक डैश लगाने के बाद उसको नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर दिया जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ इस तरह से, और मैं अगर हाइफनेशन को अप्लाई करता हूँ ऑटोमेटिकली तो इसमें, अच्छा अगर सपोज़ इसमें यस आपको ये लग रहा होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ जी हेडिंग HEAD, उसके बाद हाइफनेशन का साइन और INGS जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो बेसिकली ये आपके सामने लिखा हुआ है जी हेडिंग्स, ठीक है। तो इसको हम हाइफनेशन कहते हैं। अगर आपका कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर भी हेडिंग लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली आपका नेक्स्ट पेज पे जो है वो चला जाता है, उसको हम हाइफनेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे जी इंटेंट क्या होता है। आप अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट या राइट मूव करवाना चाहें तो आप यहाँ से इसको
यहाँ से लेफ़्ट और यहाँ से इसको अच्छा, ये चीज़ अगर हमें लेफ़्ट राइट इंडेंट होम टैब में हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। इस पर मैं माउस रखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंट इंक्रीज़, इंटेंट डिक्रीज़। टॉप के ऊपर भी मैं यहाँ से इसको रूलर के थ्रू भी मूव करवा सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये स्पेसिंग है। अगर आपको उसके बीच में जितनी भी स्पेसिंग चाहिए, आप बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले और आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में, ठीक है। ऊपर वाले में सिर्फ ये हुआ था, जो मेरा पहला पैराग्राफ था जिस पे लिखा हुआ वीडियो प्रोवाइड्स, ये वाला, ये इसके शुरू में भी स्पेस ले रहा था, सिर्फ ये फ़र्क था। ये देखें ना, टॉप पे उसके ऊपर भी स्पेस ले रहा है, और वरना ये नॉर्मली पैराग्राफ के बीच में जो है वो स्पेस लेता है। ओके, मैं इसको अंडू करके इसको टॉप एंड बॉटम के ऊपर जो था उसको वापस यस ऑटो पे ले आया। ओके, पोजीशंस ये आता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं शेप्स पे गया, मैंने शेप को जैसे सेलेक्ट किया, आप देखें पेज लेआउट के ऊपर ये, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। कॉपी पेस्ट किया, मेरे पास 2 शेप्स आ गई। अच्छा, इन शेप्स को मैं फॉर्मेट पे जाके एक को ब्लैक कर देता हूँ, एक को ग्रीन, तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड वही चीज़ है। मैं अब ब्लैक पे क्लिक करता हूँ, सेंड बैकवर्ड करूँगा, बैक पे चला गया। ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, सेंड बैकवर्ड करता हूँ, बैक पे चला गया। तो ये वही चीज़ें। यस, उसके बाद सिलेक्शन पैन आपके पास, आपने कि जिस शेप पे भी क्लिक करना है, कोई शेप अगर बैक पे है, फ्रंट पे है, तो हम यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। अलाइन क्या चीज़ होती है बेसिकली, कि आपका जो डायग्राम है, सपोज वो बहुत स्मॉल सी हैं, उसको मैं बिल्कुल स्मॉल से चेक बॉक्सेस की फॉर्म में ले आता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि मैंने उसको कैसे अलाइन करना है, कहाँ पर अलाइन करना है, लेफ़्ट, तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट की जो बैक एंड पे व्यू अलाइनमेंट पे जाता हूँ, व्यू ग्रिड लाइंस पे, ये आपको बैकग्राउंड पे लाइंस नज़र आ रही हैं। इसकी सेटिंग पे जाके मैं इसकी थोड़ी सी हाइट फिर ज़्यादा भी कर सकता, मैं कहता हूँ जी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, ये हमें नज़र आ गया। 1 सेंटीमीटर का जी मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। सपोज मैंने ये एक बॉक्स बना दिया है, और इसको कंट्रोल दबा के इसको और इसको तीनों को मैंने कर दिया डिलीट। इसी को मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने अलाइनमेंट के थ्रू, ये देखें, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी जो शेप्स हैं, प्लस अगर मैं टेक्स्ट को रिमूव करूँ, या मैं अच्छा ये इसके साथ ही बेसिकली कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन एनीवेज आपका जो अलाइनमेंट के थ्रू आपके जो ये शेप्स हैं वो तमाम बिल्कुल एग्जैक्ट एक वर्टिकल जो है वो अलाइनमेंट पे मौजूद हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 टैब